तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक ट्रेनिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों वर्कशॉप पे आ गया था तो मैं वर्कशॉप पे आकर देखा ना कि एक ना ट्यूब खोल रखी है हमने। वो ट्यूब में उसको गुल्ले की चूड़ी ख़राब हो गई। शॉर्ट वीडियो शायद आपने इंस्टाग्राम पर देख लिया होगा, मगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले शुरू से ही मॉर्निंग से ही, मतलब पहले कल की खोली थी ट्यूब यो, तो चूड़ी इसकी ख़राब है तो मैंने आपको दिखाई दी थी। तो इधर की जो कंडीशन है फ़िलहाल तो ठीक है। क्राउन पिनियन नहीं खोलना इसका है। तो दोस्तों कस्टमर था, कह रहा था कि क्राउन पिनियन हम नहीं खुलवाने के, आपको खुद खोलना पड़ेगा। ये है मतलब उसका कहने का मतलब है कि इसे खोलने वाले के लिए पैसे नहीं देगा। वो इंजन वाला खोलता होता ना क्राउन पिनियन, तो उसने तमाम बातें तो हमने फिर इसे ऐसे ही कर दिया। मगर क्राउन पिनियन खोल लेना चाहिए, फिर भी इतना बड़ा घुमाना थोड़ा दिक्कत रहती है, मगर मशीन बड़ी हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके सामने दोस्तों ट्यूब को टांग रहे हैं अब। तो दोस्तों अभी ये जो है अभी ट्यूब जो है टांग रहे हैं लेथ मशीन पे, और जैसे टंग जाएगी और इसकी जो सिद्धि करेंगे फिर इसकी चूड़ी सीट दोनों बनानी है। और मैं आपको दोस्तों वो दिखाता हूँ जिसकी मैं ऑयल से लेने दिल्ली गया हुआ था। वो आ गया जैक मेरे पास, और मैं उस जैक को करूँगा शो करूँगा वीडियो में। दोस्तों ये केबिन का जैक है, ये अधिकतर काफ़ी गड्डियों का लीक रहता है, मैंने देखा भी है। और कस्टमर क्या है वो ऐसे ही चलाते रहते हैं तब तक जब तक वो बिल्कुल ख़राब ना हो जाए। तो ज़्यादा समय तक ऐसे चलता रहता है, फिर आपको ना पंप भी ख़राब हो जाता है इसमें, जो आपसे जिससे उठाते हैं ना जैक, वो भी ख़राब हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है, फिर ये काम नहीं करता। अब दोस्तों आपके सामने है, अब ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसे हम बाहर निकाल लेंगे। ये खोल लिया, पहले मैंने रखा था सारा। ये रॉड है, इसके अंदर ये पिस्टन यहाँ है, इसमें ऑयल सेल वगैरह गिरती हैं। अब इसके अंदर डालनी थी हमने ऑयल सेल। ये जो है हमारा, ये कैसे निकल जाएगा बताओ। ये खुल नहीं रहा था और पीछे से मुझे काटना पड़ा इस वजह से, क्योंकि ये जो है खुल जाता है सामने और ये पिस्टन इसके अंदर अटैच होता है। इसके अंदर डलती हैं ऑयल सेल्स, जो कि आप देख सकते हैं। अब तो निकाल रखे हैं सारी ऑयल सेल्स, इसमें है ही नहीं। तो वो ऑयल सेल्स इसमें डलेंगे और डलने के बाद जाके ये सक्सेस होगा दोस्तों। तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम लोगों को होती है दोस्तों। और यहाँ से जो है कटिंग करी थी हमने इसलिए, क्योंकि जब निकल नहीं रहा था तो क्या करते हैं, पिस्टन थोड़ी ख़राब करना था, क्योंकि उससे खुल जाना चाहिए था ना। तो उसमें कोई लॉक सिस्टम है, क्योंकि बड़े वालों में तो लॉक सिस्टम होता है, इसमें तो है ही नहीं कुछ ऐसा अलग। बाकी अब जो है दोस्तों इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ से जो है ये इसमें गिलास फंसा गए, मतलब एक, फिर उसमें बाद में वेल्डिंग कर देंगे। मगर ये जो है इसकी किट फंसाएँ पहले, तो किट बहुत मुश्किल फंसेगी। ये इसकी किट है दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो फिक्स आ रही है, ये तो वाइपर है ऊपर का, और किट दूसरी मेरे हाथ में ही है। वो इसके अंदर फंसेगी, वो फंसा के ही इसे जो है हम सही तरीके से कर देंगे। देखो दोस्तों ये दोनों किटें इसकी हैं, और मतलब इसमें आनी है, और हम इसे कर देंगे। कट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक दोस्तों मैं बता दूँ आपको, उसमें साइज़ का फ़र्क है, क्योंकि साइज़ जो है उसका अलग है दोस्तों। और मैं जो किट लेके आया हूँ थोड़ी ओवर साइज लेके आता हूँ हमेशा, सो क्राउन पिनियन समेत ही मामला ओवर ही है। और दोस्तों काम चल रहा है, आप देख सकते हैं किसी सीट बन चुकी है और चूड़ी बाकी रह गई है बनानी। ये दोस्तों ये लापरवाहियाँ तब होती हैं जब कोई ड्राइवर ना अपनी मर्जी से सोचता है कि मैं ऐसे कर रही हूँ। ये ड्राइवर तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा था दोस्तों, साथ में बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये ड्राइवर जो था इसे पता ही नहीं है भी मेरी गड्डी का चक्का ढीला है नहीं है, बस क्या है। अब शॉर्ट वीडियो में आपको शो कर देता हूँ, मैंने डाल रखी है इंस्टाग्राम पे, तो वैसे लिंक भी डाल दूँगा उसमें। अब उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा ना, उससे डायरेक्ट आप सीधे इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे और इंस्टाग्राम पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या है, ड्राइवर सोचता है कि भाई हमें ज़्यादा ज्ञान है, हमें सब पता है। अब ये भी ऐसे ही हुआ, जो ड्राइवर था कह रहा मैं सब कर लूँगा, कि मेरे में मशीनरी है, हम सब खोल लेते हैं, हम सब कर लेते हैं। मैं कर लिया करो फिर यार हमें यार आगे बताने लग जाते हैं, रात के टाइम खामी का इतना दिमाग ख़राब करा। तो दोस्तों सील का जो साइज़ है ना, इसमें प्रॉपर तरीके से आ नहीं रहा है। जो इसमें सील आया हूँ मैं, थोड़ा सा mm का फ़र्क आ गया सीलों में। तो ये सीलें कहने तो मिल तो जाती हैं, मगर mm का साइज़ का फ़र्क आ गया, तो इसलिए सील इसमें जो है सही नहीं आ रही है। तो अभी जो है हमें इसे कट मारना पड़ेगा लेथ मशीन से, हल्का सा कट बढ़ाना पड़ेगा, इसके साइज़ से करना होगा। भविष्य में जो है फिर यही नंबर की जो सील है इसमें डला करेगी। तो ये पड़ी इसकी रॉड जो है, देखो दोस्तों अब कर रहा हूँ मैं इसे। दोस्तों ये ऑयल सील फंसा रहे हैं, बहुत ही टिपिकल है। आप देख लो कितनी मुश्किल से मैंने अंदर वाली तो फंसा ली है। अंदर वाली दिखाई दे रहा है, जैसे निकाल दी ऊपर से, निकालने से बाहर निकल जाएगी। निकाल ली तो सारा, अंदर वाली देखो मैंने कैसे फंसाई होगी, बिल्कुल सही फंसनी चाहिए। अगर हल्की सी भी गलत फंस गई तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें एक रिंग और लगा दिया मैंने फालतू, जिससे कि भविष्य में लीक ना हो। हाँ बेशक अगर ये ख़राब हो जाए तो वो लीक होने से फंसाना है, बहुत टिपिकल है। लगाइए जोर जरा, अंगूठे में दर्द हो रहा है। कैसे फंसाया है बताओ यार दोस्तों, कमेंट सेक्शन में करके। नहीं फंसने का आप देखते हैं, ये बुश फंसा दिया है, बहुत टाइट फंसे हैं, मगर दिक्कत कोई नहीं हुई। थोड़ा सा जमा सा आएगा तेल चल चल के, कर दिया सेट दोस्तों। अब जो है इसके अंदर का साइज बना के इसे आपस में मिलाकर वेल्डिंग करना हो, क्योंकि दोस्तों ये खुल नहीं पाई थी, पता नहीं क्या कारण है, क्यों नहीं खुली या खुलती नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। वैसे सबकी ये खुल जाती है,
और अब जो है इसके रिंग भी फंसाने हैं दोस्तों, और इसका जो कटलेस है वो मैंने काट के रखा हुआ था पहले से ही साइज के लिए, इससे कि लीकेज ना हो। और ये कह रहे थे बाहर से ही लीकेज है, बस वहाँ से तेल बाहर आ रहा है, उठने में कोई दिक्कत नहीं बता रहे थे, मगर हम फिर भी इसे चेक करेंगे तरीके से, जो कि बिल्कुल सही तरीके से फिटिंग आए इसकी। ये इसकी 2 गिटाएँ वाली, जो कि दोस्तों ये असेंबल करनी है इसमें। पहले तो ये वाला फंसाऊंगा जरूर, क्योंकि सारी दिक्कत यहीं से शुरू होती है। ये वाला तो फिट करेंगे। दोस्तों अब जो है मैं इसे फिक्स करने लग रहा हूँ। ये इसके अंदर ये यहाँ से डाल दिया मैंने, और ये चेक करना होता है पहले तो ऐसे लोग जो है अगर बैठ जाए ना सही, नहीं बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे लग रहा है बैठेगा नहीं ऐसे, क्योंकि इसे क्लिप खींचना पड़ेगा, ये बैठेगा उसके बाद जाके सही होगा, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये बैठा नहीं है अभी। सॉफ्ट हो जाए तो दिक्कत कोई नहीं है, फिर एक बारी में बस काम 35 हो जाएगा। सॉफ्ट होएगा तभी तो पता लगेगा। पहले तो यही निकाल देते हैं, ऐसे बाद में फंसाएंगे, पहले तो ये फंसाएंगे। लगता नहीं, बाहर निकाल के पता लगेगा। ये देखो, ये कारण बन जाता है अगर हम इसे गलत तरीके से जबरदस्ती कर देंगे फंसाने में, तो ये कारण बन सकता है। तो इसलिए जब तक ये पूरा फिक्स नहीं होगा इसके अंदर, तब तक आप इसे अंदर तक फंसा नहीं पाएंगे। जैसे मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये जो है ये इसके जो लॉक हैं, कई लोग इसे पिस्टन कहते हैं, पिस्टन का रिंग कहते हैं। तो ये जो इसके अंदर बिल्कुल फिक्स आना चाहिए हमारी वाली रोड के अंदर। अगर ये हल्का सा भी आउट हुआ तो दोस्तों इस तरीके से कट जाएगा, जो आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से। ये देखिए, तो जैसे ही वो ट्यूब हो जाएगी, ट्यूब भी शो करूंगा। फिलहाल मैं अभी इसका क्लिप लेने जा रहा हूँ, क्लिप लेके आऊँगा, इसे किस तरीके से असेंबल करना है वीडियो में शो करूँगा। टाटा ये दोस्तों, टाटा की ये है 1412 आपके सामने खड़ी हुई है ये, जिसकी हमने ट्यूब खोल रखी है। दोस्तों चूड़ी वगैरह खराब होगी, पता नहीं, काम काफ़ी समय से शायद कराते नहीं होंगे, करेंगे बात दोस्तों इसके बारे में भी डिटेल से। क्या होता है दोस्तों, मैं अब ट्यूब के बारे में बताना चाहूँगा कि कई ड्राइवर भाई सोचते हैं कि चक्का ढीला है, कोई दिक्कत नहीं, चलन दो अभी चलने लायक है। वो 19-20 वाली बात, चलन दो अभी कोई दिक्कत नहीं है। उनके चक्कर में गाड़ी मालिक का नुकसान हो गया। बताओ, चक्का ढीला चलाया और उसके साथ में ना उससे सारा गुल्ले की चूड़ियाँ वगैरह सब सेट वगैरह सब ख़राब हो गई हैं। तो ये दोस्तों किसी काम की कोई जानकारियाँ जैसे होती हैं, भाई गुल्ले की चूड़ी ख़राब हो जाएगी या ढीली है, चकनट खुलवाया मैंने, कहीं चेकिंग कराई, तो अगर इस तरीके से दिक्कत आ रही है इसमें, तो उसे नॉर्मल है तो दोस्तों अपना खुलवा लें और खुलवा के उस काम को करवा लें। वो तो होगी एक जेन्युइन बात। और एक है कि भाई पता लग गया और पता लगने के बाद वो लगता चला रहे हैं, फिर करा लेंगे, अब कराएंगे, फिर कराएंगे, तो उसमें दोस्तों आपका नुकसान है भारी मात्रा में, क्योंकि आपका साथ में बैरिंग भी टूट सकता है, उसमें हब भी डैमेज हो सकता है, काफ़ी चीज़ों का नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो ये तो मैं आपको दोस्तों वैसे ही नॉर्मल जनरली एक बात बताने के तौर पे बता रहा था दोस्तों। जैसे कई कस्टमर्स आते हैं हमारे पास, वो कह रहे हैं अभी चलने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेंडल के बैरिंग भी है, वो अपनी बताते हैं कि हाँ भी चलने लायक है, चलो। मैंने कहा भैया देखो, अगर आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो दोस्तों फिर दिक्कत आपको ही होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने की। तो मगर हम तो मना कर देते हैं ज़्यादातर। देखो अब स्पेंडल का बैरिंग है, ख़राब है तो ख़राब ही है, उसे दिखाना पड़ता है प्रैक्टिकली। अगर वो देख लेगा फिर उसे समझ में आएगा। अब जब हम बताते हैं, हमें तो देखते ही पता लग जाता है कि ख़राब है, कोई चीज़ सीधी है क्या। तो अब ये जो है दोस्तों आपके सामने, वहाँ जड़ से सीधा हो जाएगा, आगे से तो आउट रहेगा, क्योंकि मुझे जड़ से ही सीधा करना था, बाकी मैंने काट दिया सारा, जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने रखा है, बाकी से जो चाहिए वो काट दी, क्योंकि इसमें बीच में ना वो गाइड बना के ठोक रहा हूँ ना मैं, जिससे कि वो दोनों आपस में मिल के फिर उसे टाइट कर देंगे ना, जिससे दिक्कत नहीं होने की, और ये साइज़ उसके अंदर फिक्स आ जाएगा। बाकी वो मैंने जो आपको बताया था दोस्तों कि अगर आपकी गड्डी है कोई भी, उसे चेक वगैरह कर ले, आप चक्के चुक्के चेक करते रहा करें, क्योंकि टाइम पे अगर काम हो जाए तो सही रहता है, अगर टाइम के बाद होगा तो दोस्तों दिक्कत आप ही को होगी। तो अभी ये गुल्ली बना रहा हूँ मैं, उसके लिए जो रॉड है उसके बीच में अटैच करके वेल्डिंग कर देना हमने, और उसकी जो गुल्ली है अंदर की,
वो इसमें मिला के रखी जाएगी जिससे कि वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। और जैसे कि आपके सामने ही है, इसमें रॉड फंसानी है और फंसा के दोस्तों जैसे ही फंस जाएगी रॉड, और ठोक कर उसे पल्ले वाले को भी ठोक कर फिर मेक वेल्डिंग भर देंगे। तो इसमें फिर दिक्कत ये नहीं रहती कि फिर फिक्स हो जाता है। ये नहीं कि हमने ऐसे ही जोड़ दिया, बीच में रॉड फंसा के ही जोड़ा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब मैं अब इसमें रॉड फंसाऊँगा। ये देखिए, अभी ये मैंने फंसा दी है, वो बिल्कुल उसमें टाइट आ गई है। तो अब ये फिक्स होगी एक तरीके से, क्योंकि वो जो लाइन है उसकी थोड़ी हल्की चोट मार के देखेंगे, अगर अंदर आ जाए ठीक है, नहीं तो फिर से खोल कर ज़मीन में ठोक देंगे, आराम से फिक्स हो जाएगा। और दोस्तों इधर बाहर आ गए तो ट्यूब भी हो चुकी है, इसकी चूड़ी भी कट गई है, सीट भी बन गई है। तो दोस्तों अब ये काम पहले अगर हो जाता तो दोस्तों शायद से ये दिक्कत ना होती। तो अब ये ट्यूब तैयार हो गई है आपके सामने दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो वीडियो ज़रूर लाइक शेयर करना दोस्तों। तो दोस्तों सुबह से मैंने आपको 2-3 चीज़ें दिखा दी हैं। वैसे तो मैंने दिखाया था आपको एक ट्यूब जो हमने खोल रखी है दोस्तों, 14-12 गट्टी है अपना इसकी टाटा कंपनी की, 14-12 ही है ना, पता नहीं कौन सी है, ध्यान नहीं है, दिमाग में रहता, और भी कई काम होते हैं उसमें। मतलब कैंटर गड्डी है टाटा कंपनी की, और उसकी जो है ना हमने ट्यूब खोली थी और ट्यूब में ना उसकी चूड़ियाँ खराब थी, जो कि हब भी आपने देखा किस तरीके से निकला, जो कि शॉर्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा। तो दोस्तों अब जो है उस गड्डी का जो सारा काम था वो फाइनल तो हो गया। मैंने आपको ट्यूब का शो कर दिया था, इसमें सीट वगैरह उसकी चूड़ी वगैरह जो है मैंने बना दी। प्लस दोस्तों वो एक जैक आया हुआ था दोस्तों, जो कस्टमर वापस ले गया था और फिर घूम फिर के कहना वो आ ही गया मेरे पास, कह रहा कि तुमने क्या कर दिया, वो काट दिया, ऐसा कर दिया, सब बातें बताई उसने मुझे। तो फिलहाल दोस्तों मैंने उस जैक को कर दिया है फाइनल, होलसेल सरा दी है उसकी, मतलब सबमिट कर दिया एक तरीके से जैक को। तो इसमें जो कमियां थी वो सब दूर कर दी हैं, और इसमें एक रिंग एक्स्ट्रा और कर दिया, जिससे कि भविष्य में अगर वो लीक, अगर सील खराब भी होती है तो उसमें ऑयल सील जो है वो ओवरिंग वाली है, मैंने और डाल दिया अलग से, जिससे कि एडिशनल उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अब मैंने आपको बात तो वैसे शो कर दी थी जैक की भी, और मैं आप सभी भाइयों को फिर दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपकी गड्डी का कोई भी जैक वगैरह है, कैसा भी है, अपना शो वाला जैक दोस्तों, मैं बड़े वाला उसका डंपर वाला जैक मैं नहीं करता दोस्तों, उसके बहुत ही एक्सपेंसिव है टोटल। मैं कहना उसके लिए मुझे मशीन चाहिए, सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके लिए मुझे मशीन चाहिए, जो कि मेरे पास मशीन नहीं है। लेथ मशीन चाहिए उसके बेस के अकॉर्डिंग। मैंने उसमें अगर सीलें डाल दी वो लीक नहीं होने का, क्योंकि मेरा काम करने का प्रोजेक्ट अलग तरीके से है दोस्तों, औरों का अलग तरीके से है। अलग जो है वो सिर्फ कंपनी की सीलों पे डिपेंडेड है, मैं हूँ डिपेंड ओनली वाइट टोन पे। मेरा सिस्टम अलग है दोस्तों, काम करने का तरीका अलग है, क्योंकि मुझे चाहिए मशीन, लेथ मशीन कम से कम उस जैक के हिसाब से मुझे बिल्कुल एक्यूरेसी वाली मशीन, 8 फुटी मशीन चाहिए मुझे, जिसका बोर कम से कम 12 इंच का बोर होना चाहिए कम से कम मेरे हिसाब से, पाइप आराम से आ जाएगा उसमें, चक्का भी बड़ा होगा, और एक्यूरेसी वाली मशीन होगी तब जाके उसके अंदर मैं उस काम को कर पाऊंगा। मगर मैं फिर भी यार मैं वो करता ही नहीं, सीधी सी बात है, मैं पसंद ही नहीं करता। हाइवा के जो बड़े वाले जैक है वो नया लगाने में बेटर रहता है, क्योंकि हल्का सा मुड़ गया उसमें बहुत झंझट है, और प्लस लेबर भी जो उसमें चाहिए होती है। और जो छोटे जैक है दोस्तों वो सब मैं कर देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको एक छोटा सा माइनर सा जैक दिखाया था, और इसके पॉकलाइन के आते हैं, जिसके जेसीबी के आते हैं, वो सब करते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। मगर दोस्तों मैं आपको क्लियरली ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी भी अगर छोटी सी छोटी ये गड्डियाँ जैसे अपनी कैंटर गड्डियाँ होती हैं, ये अपना भारत बेंच होगी, अपना छोकरी लैंड हो गया, इनमें सब माइनर से जैक आते हैं, वो अगर उसमें भी अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप उसे जो है खुलवा कर चेंज करवा लें। तो दोस्तों आपको मैं इतनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों। अगर भविष्य में अगर आपको ऐसी अगर वीडियो देखनी तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।